हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पढ़ना पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं आपके लिए आपके अपने YouTube चैनल पर 10th क्लास के मैथ के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, वे सभी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आप यकीन मानिए, अगर एक बार आपने इस क्वेश्चन को यानी वीडियो को देख लिया, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस करके आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। दो व्यक्ति की आय का अनुपात कितना है? 9:7 है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3 है। यदि इनमें प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो देखिए, अब हमसे क्या कहा गया है, देखिए, आय और खर्च और बचत, इस चीज की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, एक तो हमसे बात हो रही है यहाँ आय की, है ना। एक हमसे यहाँ बात हो रही है खर्च की और एक हमसे यहाँ बात हो रही है बचत की। तो एक बार बताइए, बचत होती क्या है? यानी कि अगर हम इनसे यहाँ बात करें कि आय खर्च और बचत, यदि हम तीनों में इनमें क्या निकाल लें, संबंध निकालें, यानी इनका एक फॉर्मूला बनाए, तो इनका क्या फॉर्मूला बनेगा? इनका फॉर्मूला बनेगा बचत। बचत क्या होती है? बचत होती है जितनी आपकी आय हो और उस आय में से जितना खर्च हो वो क्या होगा? आपकी बचत होगी। जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 रुपए महीना की आय है और आप 8,000 रुपए उसमें से खर्च कर देते हैं, तो आपकी जो बचत होगी वो कितनी होगी? 2,000 रुपए क्या होगी? आपकी बचत होगी। तो यही क्या है? आय, खर्च और बचत के बीच संबंध है। तो चलिए, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको संबंध बता दिया कि इस दोनों में संबंध होता क्या है। तो अब क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, माना दो व्यक्तियों की आय 9x व 7x है, ठीक है। तथा दो व्यक्तियों व्यक्तियों का खर्च कितना है? देखिए, अनुपात कितना है? 4:3। तो कितना हो जाएगा? 4y व 3y है, ठीक है। अब देखिए, हमसे यहाँ क्या कहा गया है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की बचत कितनी है? 2,000 रुपए है। तो उनकी मासिक आय क्या होगी? तो देखिए, क्या होगी? पहले व्यक्ति की बचत बचत कितनी है? कितनी है बचत? हमारी बचत है हमारी 2,000 रुपए। कितनी है? 2,000। लेकिन बचत का फॉर्मूला क्या होता है? वो आय, बचत का फॉर्मूला क्या होता है? आय माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, बचत हमारी 2,000 रुपए है। आय कितनी है? देखिए, पहले व्यक्ति की आय है 9x और पहले व्यक्ति का ही खर्च क्या होगा? 4y। तो 9x माइनस 4y बराबर 2,000। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति के लिए, किसके लिए? दूसरे व्यक्ति की बचत कितनी है?
उसकी भी 2000 रुपए ही है। ठीक है, तो इनकी भी आय बचत का क्या फॉर्मूला होगा, आय माइनस खर्च कितना होगा 2000। आय दूसरी व्यक्ति की कितनी है 7x और खर्च कितना है 3y। 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये क्या हो गया, आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अब हमें यह देखने के लिए मिल रहा है, अगर हम इन दोनों की तुलना कर दें, क्या कर दें, अगर अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है ना। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, या तो एक्स एक्स को हम इक्वल बना लें दोनों के एक्स को, या हम वाई वाई को इक्वल बना लें। तो देखिए यहाँ वाई की संख्या जरा थोड़ा छोटी है और एक्स की थोड़ा बड़ी है, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ कर लेंगे समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे, देखिए अगर मुझे एक्स इक्वल करना है तो मुझे इसे 7 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी मेरा 7×63 हो जाएगा। समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, मुझे 9 से गुणा करनी पड़ेगी, ताकि 9 सत्ते क्या हो जाए, 9 की जब 7 से गुणा करूं तो कितना 63 हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 को 7 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 9 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, क्या करना है हमें, यहाँ समीकरण 1 को 7 से गुणा क्या करना है, देखिए गुणा करके तथा समीकरण 2 को 9 से गुणा करके घटाने पर। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए समीकरण 1 को क्या करना है, गुणा करनी है हमें, किससे करनी है 7 से गुणा करनी है। तो देखिए जब इसको 7 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते हो जाएगा 63। 7 से जब किसकी 4 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 63x। 7 चौक 28 वाई। ऐसी 7 की जब हम किससे करेंगे, देखिए 2000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14000। ठीक है, इसी तरीके से जब 9 की 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 9 सत्ते 63। 9 की जब कितनी किससे करेंगे 3 से, तो 9 तिया 27 एक्स 27 वाई बराबर 9 की जब 2000 से करेंगे कितना हो जाएगा 18000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको घटा लेंगे। घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, मैंने आपको बताया है चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। 63x में से 63x घट जाएगा और 27 वाई में से जब माइनस का 28 वाई जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का वाई। इसी तरीके से 14000 में से 18000 घटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4000। और ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारा, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारा, y का मान 4000। ठीक है, अब देखिए तो y का यह मान, अब क्या करेंगे हम, y का यह मान समीकरण इसमें समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में हम यहाँ रखेंगे, समीकरण 1 कौन सी थी हमारी, समीकरण 1 क्या है हमारी, ये रही। क्या है हमारी समीकरण नंबर 1, 9x माइनस 4y बराबर 2000। 9x माइनस 4y बराबर 2000 क्या है 9x 9x माइनस 4y। y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, y का मान रखना पड़ेगा बराबर 2000। ठीक है, 9x का 9x 4 चौक 16000 बराबर 2000। 9x ये 16000 दूसरे पक्ष की तरफ जाकर किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18000। 9 एक्स बराबर कितना आ जाएगा 18000 बटे 9। और जब मैं इसको 9 से काटूंगा तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2000।
तो x का कितना मान आ जाएगा 2000। ठीक है, कितना आ जाएगा 2000। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह बचा लेता है इतनी बचत है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी, देखिए आय है 9x और 7x, तो कितनी हो जाएगी 9x मासिक आय। देखिए दोनों दोनों व्यक्तियों की मासिक आय कितनी क्या हो जाएगी, मासिक आय कितनी हो जाएगी, एक है 9x, तो x का मान कितना है, देखिए x का मान है यहाँ पर 2000, 9 गुणा 2000 कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है, दूसरी कितनी है, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, कितनी थी देख लेते हैं एक बार। देखिए कितनी है 7x, कितनी है 7x। तो देखिए दूसरी कितनी हो जाएगी, हाँ 7x, तो कितना हो जाएगा यहाँ 7 की जब करेंगे 7 गुणा 2000 बराबर 7 दूनी 14,000। तो इस तरीके से क्या है, दोनों व्यक्ति की क्या आ गई है, ये व्यक्ति की मासिक आय आ चुकी है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यदि हमसे पूछा जाता खर्च, खर्च अगर हमसे पूछा जाता तो खर्च कितना था हमारा 4y और 3y। तो हम यहाँ क्या करते, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता तो 4 की जगह y की जगह यहाँ y का मान डाल देते। कितना था हमारा y का मान, अभी हमने निकाला, देखिए कितना था, अभी हमने कितना था 4000, कितना था 4000। देखिए मैं दिखा देता हूँ क्या था, ये रहा 4000। ठीक है, तो अगर हमसे खर्च पूछा जाता क्वेश्चन में तो हम खर्च भी निकाल सकते थे। जैसे कितना आता खर्च हमारा, पहले व्यक्ति का खर्च कितना आता 4000, तो कितना होता 16,000 रुपए ये क्या कर देता है खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति कितना खर्च करता है 3 गुणा 4000 यानी 12,000 रुपए ये खर्च कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये 18,000 कमा रहा है, 16,000 खर्च कर दे रहा है, तो कितने 2,000 इसे बच रहे हैं। ये 14,000 कमा रहा है, 12,000 खर्च कर देता है, इसे भी 2,000 रुपए बच रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया कि वो सही है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए लंबा है आपका क्वेश्चन, सीधी सी बात, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है तो लंबा तो होगा ही, लेकिन क्या है मेन चीज ये है आपको क्वेश्चन आना चाहिए। और ये क्वेश्चन आप यकीन मानना, ये जो 2-3 मैंने वीडियो कराई है आपको ये थ्योरी वाले क्वेश्चन की, आपको देखने के लिए इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यानी 6 नंबर आप मान के चलिए आपके पक्के हैं। यदि आपने ये जितने भी 10-12 क्वेश्चन है ये अगर आपने कर लिए तो आपके 101% 6 नंबर पक्के हैं। और आप ये एग्जाम में देख करके आएंगे कि हाँ क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं या नहीं। क्योंकि आपको यकीन नहीं आता तो आप लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर उठा करके देख लीजिए और लास्ट ईयर की मेरी वीडियो भी उठा करके देख लीजिए, तो आपको उसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो वर्तमान उम्र क्या है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पिता पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, माना माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है x, वह पुत्र की पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए
अब हमसे क्या कहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो यानी यहां लिख लेंगे पिता की आयु या उम्र भी कह सकते हैं बराबर पुत्र की आयु। देखिए अब हमें क्या करना है, दोनों को क्या रख लेना है, बराबर रख लेना है। अब हमसे क्या कहा गया कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी किसकी, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र कितनी है, x, और पुत्र की कितनी है, y, तो 7y। x बराबर कितना आ गया, 7y होगी आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, 2 वर्ष पहले। क्या करना है, 2 वर्ष पहले, यहां लिख लेंगे 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले, देखिए 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, पिता की आयु, पिता की आयु। देखिए यदि मान लीजिए किसी की आयु इस समय अगर 30 साल है, तो मैं बात करूं यानी कि वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट में आयु कितनी है, अगर 30 साल है तो मैं पूछूं 2 साल पहले कितनी होगी, 2 साल पहले कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जैसे पिता की उम्र इस समय कितनी है, x वर्ष है, तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 2। इसी तरीके से यदि हम बात करें पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी कितनी, y माइनस 2। ठीक है, अब हमारा जो दूसरी शर्त है, हम उस दूसरी शर्त को देखते हैं। दूसरी शर्त क्या है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, कितनी है, 13 गुनी है। तो हम यहां लिख लेंगे, ठीक है, क्या, पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु का कितना गुना है, 13 गुना है। देख लेते हैं एक बार कितना गुना है, देखिए 13 गुना है। इसका पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुना है, 13 गुना है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पिता की आयु लिख लेंगे। पिता की आयु कितनी है, x माइनस 2, x माइनस 2, 13 गुणा पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 2, x माइनस 2। जब 13 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 13 y, और 13 की जब 2 से करेंगे इतना आ जाएगा, 13 दूनी 26। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, x माइनस 2y माइनस 2, अब ये 26 इधर जाकर के चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 26। तो x प्लस 24y बराबर 13y, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ क्या करना है, समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या थी हमारी, अभी हमने निकाली। समीकरण 1 क्या थी, सॉरी, हमारी समीकरण 1 थी x बराबर 7y। तो हमें क्या करना है, x, अब हमें समीकरण 1 और 2 से इसको हल करना है। तो देखिए समीकरण 1 क्या थी हमारी, मैंने क्या बताया, x बराबर 7y। अब देखिए ये जो x है, समीकरण 1 से x का मान जो 7y है वो यहाँ रख देंगे। तो जब हम यहाँ रखेंगे x की जगह 7y, और यहाँ आ जाएगा 24 बराबर 13y, तो 24 ही रह जाएगा, 13y, और ये 7 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 7y, तो कितना आ जाएगा, 6y बराबर 24। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 24 के बटे में कहाँ चला जाएगा, 6 कहाँ चला जाएगा, y रह जाएगा यहीं, और 6 चला जाएगा इस 24 के बटे में। तो 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24। तो y का कितना मान आ जाएगा, 4। और y का ये मान जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से। तो x बराबर कितना था, 7y, कितना था, 7y। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 28। तो इस तरीके से पिता की वर्तमान आयु हमारी क्या थी, वर्तमान आयु क्या थी हमारी, x, और x का कितना मान निकाला, अभी हमने देखा ही है, आपने कितना निकाला है हमने, 28। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 28। इसी तरह से अगर हम बात करें पुत्र की वर्तमान आयु की, कितनी हो जाएगी, y। तो y का मान कितना निकाला अभी हमने, ये निकाला है यहाँ 4, तो कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से पिता और पुत्र दोनों की आयु आपकी इस क्वेश्चन में निकल गई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, और उनके वर्गों का योग
कितना है 34 है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, माना सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना दो संख्याएं क्या है, संख्याएं x व y है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है हमसे, दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है, और उनके वर्गों का, उनके यानी कि x का वर्ग और उनके वर्गों का योग कितना दिया है हमें, 34। ये देखिए दूसरी कंडीशन, उनके वर्गों का योग कितना है, 34। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके क्या करना है, हमें यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए अगर अब मैं क्या करूं यहाँ पर, अगर मुझे क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से जब इसको हल करना है तो या तो मैं ऐसा करता हूं, समीकरण समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर कितना है, 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई, या y प्लस 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 से ये जो मान है हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का यह मान इसमें समीकरण 2 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 में x कितना रख देंगे, y प्लस 2, तो y प्लस 2 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। तो देखिए ए स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कौन सा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। क्या है देखिए, ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा वाई गुणा 2। देखिए ए स्क्वायर मैंने लिख दिया है ना, बी स्क्वायर मैंने लिख दिया, 2 लिख दिया, ए बी, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। तो देखिए अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना होगा, ये 2 वाई स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 2 की जब 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 वाई बराबर 34, ठीक है। 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस 4 माइनस 34 बराबर 0, ठीक है। अब क्या है, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस, सॉरी हाँ, माइनस कितना आ जाएगा, 30 बराबर 0। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 15 बराबर 0, यह आ गया आपकी समीकरण। अब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें इसके क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड की अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो सबसे पहले ही वीडियो प्लेलिस्ट में दी गई है, वे दो दो वीडियो जो है आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड ही आपको सिखाया गया है। जिसको गुणनखंड नहीं आते वो वहां से सीख सकता है। तो देखिए यहाँ क्या है, 15 है, 15 के हमें गुणनखंड करने हैं कि घटा करके कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए 15 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 5 और 3। तो देखिए 5 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो कितना आएगा, 5 में 3 घटाऊं तो 2। तो हमारे इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 वाई माइनस 15 बराबर 0। देखिए 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, 5 वाई माइनस 3 वाई माइनस 15 बराबर 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इनका हम पेयर बना लेंगे। एक पेयर हमारा हो जाएगा यहाँ तक और एक पेयर हो जाएगा हमारे यहाँ तक। जब हम वाई कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस 5। तो यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से 3 और 15 में से कॉमन निकालता हूँ 3 को माइनस 3 को, तो कितना आएगा, वाई वाई प्लस 5। क्योंकि 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है। तो वाई प्लस 5 और कितना आ जाएगा, यहाँ से दोनों को कॉमन निकालूंगा तो वाई बचेगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, 0 के ही इक्वलेंट हैं। तो क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रख लेंगे वाई प्लस 5 को और वाई माइनस 3 को। तो y का मान कितना हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस का 5 और इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 3। माइनस वाले को हम छोड़ देंगे, प्लस वाले को हम रख लेंगे। तो y का यह मान किस में रखेंगे हम,
हम रखेंगे अपनी समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, देख लीजिए क्या थी। समीकरण नंबर 1 थी हमारी x माइनस वाई बराबर 2। क्या थी, x माइनस वाई बराबर 2। अब इसमें क्या करेंगे हम, x का मान यहाँ पर रख लेंगे। x माइनस वाई बराबर 2 में y का मान यहाँ हम रख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना है, x माइनस वाई बराबर 2 है। कितना है, 2 है। तो x माइनस 3 बराबर 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, और 3 इधर आकर के चीज का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या x और y के मान हमने निकाल लिए हैं। हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हम वो भी देख लेते हैं क्या पूछा गया था। हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हमने संख्या ज्ञात कर ली है। x का मान कितना आया, 5, और y का कितना आया, 2। यही क्या हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आप मान के चलिए पक्का ही पक्का है। तो देखिए एक मान हमारे यहाँ अभी आ गया है किससे, जब हमारा मान क्या था, y का मान कितना था, जब हमारा y का मान हमने रखा यहाँ पर 3। कितना रखा था जब हमने y का मान यहाँ कितना रखा था, 3 रखा था, तब हमारा x का एक मान आ गया। लेकिन जब हमारा y का मान कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, y का मान माइनस का 5 होगा, तब क्या होगा, माइनस का 5। y की जगह हमें क्या रखना होगा, माइनस का 5 बराबर 2। तो x प्लस 5 बराबर 2, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 3। तो x के इस तरीके से कितने मान आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे, और y के कितने मान आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋतु की धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल क्या है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने पर चाल तथा धारा की चाल दोनों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको बता दूं अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है। मान लीजिए जैसे धारा है, क्या है ये, धारा है, ठीक है। तो ये जो धारा है इसकी दिशा क्या है, इधर साइड है, किधर साइड है, इधर साइड है। और जो ऋतु जो है, ऋतु भी जो तैर रही है वो किधर, इधर ही दिशा में तैर रही है। तो ये हो गया आपका अनुकूल। क्या हो गया, अनुकूल। अब मैं बात करता हूं प्रतिकूल की। मान लीजिए ये धारा है, ये क्या है, धारा है, ठीक है। धारा की दिशा किधर है, इधर को है। और जब ऋतु तैर रही है, कौन, ये ऋतु है, ये ऋतु जब तैर रही है, तो ऋतु तैर रही है इसके विपरीत दिशा में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। तो आपको पता होना चाहिए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। देखिए एक चीज और है, जब धारा की दिशा में तैरेंगे तो कम समय में क्या करेंगे, ज्यादा दूरी तैरेंगे। देखिए 2 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर तैर रहे हैं। लेकिन यदि हम धारा के प्रतिकूल तैरेंगे तो देखिए आपको ही पता है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जब हम धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं तो हमें कम ज्यादा समय लगता है और हम कम दूरी तैर कर पाते हैं। तो देखिए 2 घंटे में कितना, 4 किलोमीटर चल रहा है। तो ठीक है, तो यही है धारा के जो अनुकूल और प्रतिकूल, आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि ऋतु की चाल और जल धारा की चाल पूछ रहे हैं। तो देखिए हाँ हम मान लेंगे, माना माना ऋतु ऋतु की जल में चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए अब हमारी क्या है, ऋतु की चाल, अगर ऋतु की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और ऋतु की चाल अगर धारा के अनुकूल, ऋतु की ऋतु ऋतु की धारा के अनुकूल चाल। देखिए जब धारा की दिशा में तैरते हैं, धारा की दिशा में तैरते हैं,
यानी कि ये ऋतु है और ये धारा है, तो अगर ऋतु है और ये क्या है, धारा है, तो क्या होंगी, धारा क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए ये होगी अनुकूल चाल। तो देखिए अगर यदि हम वैसे निकालें तो ऋतु की चाल कितनी होगी, ऋतु की चाल कितनी होगी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर x प्लस वाई। कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो अब देखिए, तो ऋतु क्या है, 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैर रही है, 20 किलोमीटर तैर रही है। तो 2 घंटे दूरी कितनी होगी आपकी 20, और समय कितना हो गया 2 घंटे, तो x प्लस वाई। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करना है, दो से इसको क्या करेंगे हम, दो से जब 20 को हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 से 20 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। और यही क्या हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए अभी हमने बात करी थी धारा के अनुकूल चाल की, अब हम बात करेंगे प्रतिकूल चाल की। किसकी बात करेंगे हम, प्रतिकूल चाल की। तो ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल। तो देखिए अनुकूल क्या होगी x प्लस वाई, और प्रतिकूल क्या हो जाएगी x माइनस वाई। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वही होगा, दूरी बटे, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर x माइनस वाई। चाल का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो दूरी कितनी चल रही थी, वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में दूरी चली जा रही थी। तो अब हम इसको जैसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये हमारी दूसरी समीकरण क्या आ जाएगी, दूसरी समीकरण हमारी आ जाएगी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2। और यही हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे कैसे, हल करेंगे इसको हम, देखिए घटा करके। जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। एक्स से एक्स कट जाए क्योंकि एक प्लस का है और एक क्या है, माइनस का है। और यहाँ क्या हो जाएंगे, वाई प्लस का, ये भी वाई प्लस का कितना हो जाएगा, 2y। और जब 10 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 8। और y का मान कितना हो जाएगा, 8/2। तो 2 चौक 8। तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। y का मान आ जाएगा आपका 4। और y का यह मान हमें क्या रखना है, समीकरण 1 या 2 में आप रख सकते हैं। तो मैं किसी भी समीकरण में रख दूंगा। तो किस में रखेंगे हम, y का यह मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर। तो y का यह मान जो समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए x की जगह तो मैंने x रख लिया, y की जगह मुझे कितना रखना होगा यहाँ पर, 4। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 4 इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6। तो x का मान आ जाएगा हमारा 6। इस तरीके से क्या हो गया, आपका x और y का मान आ गया। यानी कि ऋतु की चाल कितनी आ गई हमारी, ऋतु की चाल आ गई, ऋतु की शांत जल में, कौन से जल में, शांत जल में, शांत जल में चाल कितनी आ जाएगी, यानी x बराबर कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी, धारा की चाल कितनी आ जाएगी, धारा की चाल कितनी थी हमारी, y कितनी हो जाएगी, y का मान कितना था हमारा, अभी हमने निकाला कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, आयताकार मैदान की क्या करनी है, सबसे पहले हमें लंबाई लिखनी है। माना माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितनी है, x मीटर। ठीक है,
और चौड़ाई ये कितनी हो जाएगी, वाई मीटर, किसकी, आयताकार मैदान की। तो आयताकार आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, एक्स, और वाई हो गया चौड़ाई। ये तो हो गया हमारी बेसिक चीज। आयत होता कैसा है ये मैंने आपको बता देता हूँ, कैसा होता है थोड़ा सा दिखा देते हैं, चलिए ना। कुछ इस टाइप से आपका क्या होता है, आयत होता है, जिसमें क्या होता है, ये होती है हमारी लंबाई, जिसको हमने कितना एक्स मान रखा है, ठीक है, और ये होती है हमारी चौड़ाई, ठीक है, जिसको हमने वाई मान रखा है। तो ये हो गई आपकी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। और ये जो होता है, जितना ये एरिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। जितना ये पोर्शन हमारा घिरा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमारा पहली कंडीशन क्या है, हम कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। देखिए प्रथम शर्त क्या है, यदि हम लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दें और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, हमें लंबाई में क्या कर देनी है, 2 मीटर की कमी कर देनी है, और चौड़ाई में क्या कर देना, 2 मीटर की वृद्धि कर देनी है। तो देखिए जब हम लंबाई में क्या कर देंगे, 2 मीटर की कमी कर देंगे और चौड़ाई में क्या कर देंगे, 2 मीटर की वृद्धि कर देंगे, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, 10 मीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 10 मीटर बढ़ जाता है। देखिए मैंने क्या करा, लंबाई में 2 मीटर कम कर दिया, चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा दिया, ठीक है, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया हमारा, 10 मीटर बढ़ गया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स की गुणा करेंगे y+2 से, -2 की गुणा भी करेंगे हम y+2 से। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना जगह, एक्स की जब वाई से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स की जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, -2 की जब वाई से करेंगे तो माइनस का 2y, और -2 की जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस का, ठीक है, एक्स वाई बराबर +10। अब देखिए ये दोनों क्या है, इधर एक्स वाई और एक्स वाई दोनों की चीज के हैं, प्लस के हैं, ये कट जाएंगे, 2x - 2y बराबर 10, और ये 4 इधर जाकर के हो जाएगा इस चीज का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया प्लस का 2x - 2y। अब देखिए बराबर 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है, ये भी 2 है, 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 14। तो x - y बराबर 14 को कहाँ रख देंगे हम, इसके बटे में, तो 2 सत्ते 14। तो ये हो जाएगी हमारी पहली समीकरण, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ये हुआ हमारा पहली शर्त। अब हमारी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, तो 45 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हमारा कम हो जाता है, ठीक है। क्या है हमारी दूसरी शर्त, दूसरी शर्त लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारी दूसरी शर्त, दूसरी दूसरी शर्त क्या है हमारी, दूसरी शर्त है, अगर लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितनी, 45 की कमी हो जाती है। देख लेते हैं एक बार कंडीशन हमारी यही है या नहीं है। क्या है देखिए, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो देखिए हमने सही लिखी है यहाँ पर ना। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको भी हमें सॉल्व करना है, जैसा हमने पहले वाले को सॉल्व किया था। देखिए अब एक्स की किस करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे y - 3 से, और +2 की मल्टीप्लाई करेंगे y - 3 से, और x - y - 45। देखिए अब एक्स की वाई से करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स वाई, एक्स की 3 से करेंगे 3x, 2 की किस से करेंगे वाई से, तो 2y, 2 की 3 से करेंगे 2 3 6, x - y बराबर -45। अब देखिए एक्स वाई इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, दोनों ओर बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या होगा, 45 को हम इधर ले आएंगे, 45 -6, माइनस का 3x इधर ले आएंगे, और ये y इधर आकर किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो 45 में 6 जाएगा, कितना आएगा, 39, ठीक है, 3x - 2y। तो 3x - 2y बराबर कितना हो गया, 39। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर
कितनी हो गई 2। अब यहाँ देखिए समीकरण हमारे पास समीकरण पहली क्या है, x माइनस वाई बराबर 7, ये हमारी समीकरण नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, अगर देखिए यहाँ कितना है 3x है, तो अगर मैं यहाँ 3x कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये समीकरण बैलेंस हो जाएगी। तो 3 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण को समीकरण 1 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए जब समीकरण 1 को मैं 3 से करूंगा तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 थी हमारी x माइनस वाई बराबर 7। कितनी थी, x माइनस वाई बराबर 7। तो देखिए जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा 3x कितना कर दूं आएगा, 3x माइनस 3y बराबर 21। अब दूसरी समीकरण क्या है हमारी, दूसरी समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 39। अब हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, घटाना था इसको। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3x से 3x कट जाएगा, 2 में से जब 3 जाएगा तो माइनस का y आएगा, और 39 में से जब कितना जाएगा 21 जाएगा तो 8 और कितना आएगा 18, माइनस का 18। अगर ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो y का कितना मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारा 18। और y का यही मान समीकरण किस में रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में हम यहाँ रख देंगे। तो y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे, इस x की जगह x रख लेंगे, y की जगह कितना रख देंगे हम 18 रख देंगे। तो देखिए x की जगह x, y की जगह कितना हो गया 18 बराबर 7, 18 7 प्लस 18 तो कितना हो गया 25। तो x का कितना मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 25। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो गई हमारी, लंबाई हो गई x बराबर 25 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी आयत की, y बराबर 18। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो और चैनल को लगातार देखते रहे और अपने साथियों को भी बताते रहे कि यूट्यूब पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।